गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने लेसन 15 में, जिसका नाम था पृथ्वी की संरचना में हमने तेज हवाओं की गति के बारे में पढ़ा था। तेज हवाओं की गति के बारे में हमने पढ़ा था। इसके अंदर आगे हम बात करते हैं असमान वेग की हवाएं। असमान वेग की हवाएं यानी कि जो हवाएं होती हैं कई बार असमान वेग की पैदा हो जाती है, कई बार असमान वेग की हवाएं पैदा हो जाती हैं, जिसे आपने चक्रवात के रूप में देखा होगा। चक्रवात जो है ये परिवर्तनशील हवा का उदाहरण है, प्रमुख उदाहरण है चक्रवात आपने देखा होगा। इसमें जो हवाएं होती हैं वो सीधी नहीं चल पाती, और एक वर्ताकार पथ में केंद्र बिंदु की ओर बढ़ती रहती है। यानी कि जो हवाएं होती हैं चक्रवात के अंदर वो एक तरफ सिधाई में एक तरफ न जाते हुए बल्कि वर्ताकार रूप में बढ़ती है और केंद्र की ओर बढ़ती जाती है। चक्रवात हवाएं केंद्र पर यदि वायु दाब कम हो जाने के कारण, जो केंद्र होता है इस पर वायु दाब कम हो जाने के कारण क्या होती है, उत्पन्न होती है। चक्रवात का जो घेरा होता है ये घेरा 400 किलोमीटर से 3000 किलोमीटर तक का होता है। शीतोष्ण कटिबंध में जो शीतोष्ण क्षेत्र होते हैं वहाँ चक्रवातों का विस्तार व हवा की जो गति होती है, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में जो चक्रवात होता है इसका जो विस्तार होता है तथा हवा की जो गति होती है वो उष्ण कटिबंध से क्या होती है, उष्ण कटिबंध से अधिक होती है। उष्ण कटिबंध में चक्रवात की जो विस्तार है वो कम होगा, जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में विस्तार जो होगा वो अधिक होगा। चक्रवात के कारण मौसम जो होता है उसमें एकदम से परिवर्तन आ जाता है। चक्रवात आने के कारण मौसम में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। मई के महीने में सावन के महीने का एहसास होने लगता है। मई का महीना जो होता है वो जुलाई महीने की तरह हो जाता है चक्रवात आने के कारण, और इसमें तेज हवा के साथ क्या होती है, घनघोर वर्षा होती है, जिससे लगता है कि अभी मानो सावन आ गया हो, जुलाई का महीना आ गया हो। बादलों की तेज गरज बिजली की चमक का भय निर्माण करती है, पेड़ टूटने लगते हैं और छप्पर जो होते हैं वो उड़ने लगते हैं। स्थानीय स्तर पर उत्पन्न दाबांतर के कारण बहुत शक्तिशाली तूफान उठते हैं। ये तूफान उस क्षेत्र के अंदर भारी तबाही मचाते हैं। अब हम आगे बात करते हैं बहते पानी की शक्ति। अब हम बात करेंगे बहते पानी की शक्ति के बारे में। ये थी हमने बहते हवा की शक्ति पढ़ी थी। अब हम पढ़ेंगे बहते पानी की शक्ति के बारे में। बहता हुआ पानी आपने सामान्यतः नदियों में देखा होगा। नदियाँ जो होती है बहुत तेज़ गति से बहती हैं और उनमें जो पानी होता है वो पहाड़ों से निकलकर झील या समुद्र में समाप्त होने तक नदी घाटी से डेल्टा तक कई संरचनाओं का निर्माण करता है। नदी का महत्व उसमें बहने वाले पानी पर निर्भर करता है। नदी का जो महत्व है वो उसमें बहने वाले पानी पर निर्भर करता है। कितना पानी उस नदी में बहता है वो
बहना उस नदी के महत्व को बताता है। ज़्यादा अगर पानी बहेगा नदी में तो वो ज़्यादा महत्व की नदी होगी, अगर उसमें पानी कम बह रहा है तो वो कम महत्व की नदियाँ होंगी। कुछ नदियाँ ऐसी होती है जो बरसात के समय में ही बहती है, यानी बरसात जब आती है तभी वो क्या होती है, बहती है। और कुछ नदियाँ ऐसी होती है जो कुछ 12 महीने बहती रहती है। जैसे कि आपने गंगा नदी देखी होगी, यमुना देखी होगी, या इसके अलावा हम चंबल की बात करें तो ये कुछ ऐसी नदियां हैं जो महीने भर बहती रहती है, वर्ष भर बहती रहती है। मानव सभ्यता के विकास में नदियों का महत्वपूर्ण स्थान है। मानव जो सभ्यताएं हैं ये ज़्यादातर नदियों के पास ही पाई गई है। जितनी भी सभ्यताएं आप देखेंगे वो किसी न किसी नदी के पास आपको देखने को मिलेगी, या उसकी जो खोज हुई है सभ्यता की वो नदी के पास ही हुई है। ऐसी ही एक नदी सरस्वती, नाम सुना होगा आपने। सरस्वती नदी के किनारे पर वैदिक सभ्यता का विकास हुआ था। बाद में सरस्वती नदी के बहाव में अंतर आ गया और बदलाव आने के कारण जो वहाँ के क्षेत्र के जो लोग थे उन लोगों को अन्यत्र जाके बसना पड़ा था। और नदी जो सरस्वती है इसको पुनः खोजने का प्रयास जारी है, इसको पुनः खोजने के प्रयास चल रहे हैं। गंगा, यमुना, चंबल मैंने आपको बताया वर्ष भर बहने वाली नदियां हैं, और इन नदियों के महत्व को भी आप सब जानते हैं। इनसे प्राप्त जो जल व मिट्टी है उससे करोड़ों लोगों का जीवन यापन होता है। नदी को महत्व देने के लिए इन्हें माँ भी कहा जाता है, जैसे हमने गंगा माँ नाम सुना होगा। आगे हम बात करते हैं, ये हमने की बहते पानी की शक्ति। इसी पानी का एक रूप जो बर्फ़ होता है उसकी बात करते हैं, और उसको हम पढ़ते हैं हिमनद के रूप में। हिमनद क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठंडे क्षेत्रों में आपको पता है वर्षा नहीं होती, वहाँ पे बर्फ़ जो होती है वो वर्षा के रूप में वहाँ पे ज़मीन पर पड़ती है, जिसे जो पानी होता है वो पानी जमकर हिमकणों के रूप में बरसता है। इसे हमें हिमपात कहते हैं। हिमपात, ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। हिमनद और हिमपात में अंतर होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। हिमपात हम बारिश को कह रहे हैं, जो बर्फ़ ज़मीन पर पड़ती है, बरसती है ठंडे क्षेत्रों में या ध्रुवीय क्षेत्रों पर, उसे हम हिमपात कहते हैं। हिमालय जैसे जो ऊंचे पर्वत है वहाँ पे हिमपात जो है वो बना रहता है, उसकी स्थितियाँ बनी रहती है। इस कारण इन क्षेत्रों में हिम या बर्फ़ की मोटी परत जम जाती है। जो पहाड़ होते हैं इनके ऊपर बर्फ़ की मोटी परतें जम जाती है, क्योंकि यहाँ पे हिमकणों की वर्षा होती है। ये जो बर्फ़ की परतें होती हैं ये गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की ओर खिसकने लगती है, नीचे की ओर बहने लगती है। और खिसकने के कारण क्या होता है, बर्फ़ जो है परत के बहने को ही, इन बर्फ़ के जो परतें हैं ये जब नीचे की ओर खिसकती हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, हिमनद या ग्लेशियर कहते हैं। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हिमनद क्या है और हिमपात क्या है। बर्फ़ का नीचे की ओर आना यानी कि बर्फ़ का हिमकणों के रूप में बरसना तो हिमपात कहलाता है, और जो मोटी चादर होती है बर्फ़ की, इसका पहाड़ों से नीचे की ओर खिसकना क्या कहलाता है, हिमनद या ग्लेशियर कहलाता है। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। आगे हम बात करते हैं हिमनद जो होते हैं, ये हिमनद जो होते हैं, जो बर्फ़ की चादर होती है वो बहकर जो नीचे आती है वो समुद्र में मिल जाती है, और समुद्र में मिलने के कारण जो समुद्र की सतह होती है वो ऊपर उठती है, और ऊपर उठने के कारण जो समुद्र के किनारे पर बसे कई शहरों में धीरे धीरे जल समा जाता है, या समा जाने का क्या होता है, खतरा रहता है। भारत का ऐसे ही एक द्वारका शहर
प्राचीन काल से ही कई बार जल में डूब चुका है और हर बार नया बसाया जाता है। पुरानी द्वारिकाओं को जल में पुरानी जो द्वारिकाएं हैं जो पहले प्राचीन समय में जो जल में डूब गई थी, उनको भी अब खोज लिया गया है। तो हिमनद और हिमपात दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समुद्री धाराएं। समुद्री धाराएं क्या होती है, इसके बारे में बात करते हैं। समुद्र जल में शक्ति का जो दूसरा रूप होता है, वो शक्ति का दूसरा रूप है समुद्री धाराएं। समुद्री धाराएं को समुद्र में बहने वाली नदी भी कहा जाता है। समुद्र में बहने वाली नदी, समुद्र में बहने वाली नदी भी कहा जाता है समुद्री धाराओं को। इनमें एक निश्चित दिशा में जल जो होता है वो निरंतर बहता रहता है। जल जो होता है वो निरंतर एक ही दिशा में बहता रहता है, जिसे हम समुद्री धारा कहते हैं। समुद्री धाराएं जो होती हैं, अगर इनमें गर्म जल बहता है, कई जगह तो इनमें गर्म जल बहता है और कहीं इनमें ठंडा जल बहता है, और इसके कारण इनमें तापांतर जो है वो उत्पन्न हो जाता है। तापांतर के कारण ही जो समुद्र होता है उसमें कई जगह गर्म जल की धाराएं बहती है और कई जगह ठंडे जल की धाराएं बहती है। इन धाराओं का मानव जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। गर्म धाराएं जो होती हैं वो क्षेत्र को गर्म करती हैं, जबकि ठंडी धाराएं जो होती हैं वो क्षेत्र को ठंडा कर देती है, शीतल कर देती है। गर्म धाराओं पर से गुजरने वाली जो हवाएं होती हैं वो अपने साथ बहुत नमी ले जाती है, जो ऊंचे स्थानों पर जाकर क्या करती है, वर्षा करती है। ऊंचे स्थानों पर जाकर क्या करती है, वर्षा करती है। जिन स्थानों पर गर्म व ठंडी धाराएं मिलती हैं वहाँ बहुत तापांतर पैदा हो जाता है। अगर इधर से गर्म धारा बह रही है, इधर से ठंडी धारा बह रही है, और जहाँ पे ये गर्म और ठंडी धाराएं मिलेगी वहाँ पे तापांतर पैदा हो जाता है, जिसके कारण बहुत खतरनाक तूफान उत्पन्न होते हैं। जैसे कि आपने टाइफून का नाम सुना होगा, हरिकेन का नाम सुना होगा। ऐसे खतरनाक तूफान जो हैं वो इन्हीं ठंडी और गर्म धाराओं के आपस में मिलने के कारण बनते हैं। अगर जहाज जो होते हैं, समुद्री जहाज, इनके संचालन में, इनको चलाने में और समुद्री जीव जो हैं उनके जीवन पर समुद्री धाराओं का अधिक प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार का एक प्रभाव ज्वार भाटे के रूप में भी देखने को मिलता है। ज्वार भाटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता क्या है, तो ज्वार भाटा के रूप में भी समुद्री जल में बड़ी मात्रा में शक्ति का संचार होता है। ज्वार भाटा सूर्य व चंद्रमा के एक सीध में आ जाने के कारण होता है। ऐसा होने पर समुद्री जल में गुरुत्वाकर्षण जो है, गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाता है और इसके खिंचाव के कारण ज्वार भाटा क्या होता है, उत्पन्न होता है। ये अपना लेसन जो है ये कंप्लीट हो गया है। इसमें लास्ट वाली जो टॉपिक है समुद्री धाराएं, ज्वार भाटा, हिमनद, हिमपात, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार क्वेश्चन आए हैं एग्ज़ाम में, इस बार भी आ सकते हैं। थोड़ा सा इन पे आपको ध्यान देना है।